अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। वेलकम टू माय कोर्स। ये पहली वीडियो है मेरे कोर्स की जो कि मैं अल-नाफ़े के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। इस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन का प्रीमियर है, एक बेसिक कोर्स है जिसके बारे में हम ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। आगे ये कोर्सेज़ होंगे, उसके बाद हम एडवांस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। सोचा कि इस पहली वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, इस कोर्स का आपको तारुफ़ करवा दूँ कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आज ही इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। इस कोर्स के 4 मेन हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर, पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी को, पैसे की कहानी, इवोल्यूशन ऑफ मनी किस तरीके से हुई, किस तरीके से राय स्टोन से, नमक से, लाइडा कोइन से, कासू के ज़रिए पैसा चलता हुआ आया और अपनी करंट फॉर्म के अंदर मौजूद है जिसे हम फ़ियाट कहते हैं। गोल्ड का क्या किरदार रहा, फ़ियाट क्या करता है, किस तरीके से चल रहा है और आगे क्रिप्टो करेंसीज़ का फ्यूचर क्या है। हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि स्टोर ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं। हम समझेंगे कि यूनिट ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं। हम मालूम करेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है और ये तीनों खुसूसियात किसी भी करेंसी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। हम मज़ीद बात करेंगे कि फ़ियाट को अगर चेंज करना है तो हमें क्यों करना है, मौजूदा निज़ाम के अंदर कौन सी ऐसी खामियाँ हैं जिनको हम निकालना चाहते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम किस किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करता है और ब्लॉकचेन हमारी कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। हम 30,000 साल की हिस्ट्री ऑफ मनी पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। हम रोमन एम्पायर्स को पढ़ेंगे, हम इस्लामिक स्टेट्स को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चाइना ने क्या किया, इससे पहले दौर के अंदर क्या होता था और मनी किस शेप और किस फॉर्म के अंदर इवॉल्व होती रही और आगे किस तरीके से इवॉल्व होगी। ये हमारा पहला हिस्सा होगा जिसको हम हिस्ट्री ऑफ मनी कह रहे हैं। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या नहीं है, ब्लॉकचेन को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर किसे कहते हैं, माइनिंग किसे कहते हैं, कंसेंसस एल्गोरिथम किसे कहते हैं, पूलिंग किसे कहते हैं, चेनिंग किसे कहते हैं, मार्कल ट्री किसे कहते हैं और ब्लॉकचेन की कौन कौन सी जहतें हैं। हम किस तरीके से ब्लॉकचेन को एज अ सिस्टम पढ़ सकते हैं, एज अ फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं और ब्लॉकचेन की जो एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसीज़ वो क्या चीज़ें हैं, बिटकॉइन किसे कहते हैं, इथेरियम किसे कहते हैं, इथेरियम क्लासिक किसे कहते हैं, मोनेरो किसे कहते हैं, स्टेलर कॉइन किसे कहते हैं और कौन कौन जगह किस किस जगह के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और कौन कौन किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कोर्स का तीसरा हिस्सा है एप्लीकेशंस के ऊपर। यहाँ पे हमारा फोकस होगा पाकिस्तान पे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ब्लॉकचेन में इसने ये काम किया, अमेरिका में ये काम हुआ, कनाडा में ये हुआ, यूके में ये हुआ, लेकिन हमको उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें पाकिस्तान में अपने मुल्क के अजीज़ में नज़र नहीं आती। तो हम यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर हम अपने कोर्स का स्टार्ट करेंगे डर्टी फ्रेमवर्क से। ये फ्रेमवर्क मैंने बनाया हुआ है क्योंकि जब से ब्लॉकचेन बज़वर्ड बना है तो ऐसा लगता है 15,000 से ऊपर वाइट पेपर्स आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी सोल्व थ्रू ब्लॉकचेन, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डर्टी फ्रेमवर्क में आपको मैं एक मेंटल टूल दे रहा हूँ, एक अप्रेंटिस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप मालूम कर सकें कौन सी एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पे चल सकती हैं, कौन सी नहीं चल सकती, कौन सी चलनी चाहिए, बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। किन एप्लीकेशंस को अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर अडोप्ट करते हैं, लेकर आते हैं, तो हमें उसका फ़ायदा होगा, किन एप्लीकेशन से हमें नुकसान हो जाएगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें डर्टी फ्रेमवर्क में आप पढ़ेंगे। ये फ्रेमवर्क कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस कोर्स में मिलेगा। इस कोर्स में मज़ीद आपको मेरी जो क्रिप्टो करेंसी पे लिखी हुई किताब है उर्दू के अंदर, उसकी फ्री कॉपी मिलेगी। आप रजिस्टर करेंगे, आपके लिए कॉपी फ्री अवेलेबल होगी कोर्स कंटेंट्स के अंदर। एप्लीकेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे अगर बकरा ईद के ऊपर जो हमारे पास कुर्बानी के जानवर होते हैं उन्हें ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। क्या आप सेवर फूड को ब्लॉकचेन पे ला सकते हैं, क्या आप स्टूडेंट बिरयानी को ब्लॉकचेन पे ला सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक अगर ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाए तो क्या होगा। ओल पर मिल्क जो आप रोज़ पीते हैं ऑल पर फूड्स का, वो अगर लेकर आ जाएं तो क्या होगा। एंग्रो को क्या हम ला सकते हैं, ब्लड बैंक ब्लॉकचेन पे बनाया जा सकता है, पाकिस्तान के बैतुल माल को हम ब्लॉकचेन पे ला सकते हैं, कि हम पाकिस्तान का पॉपुलेशन सेंसस रन कर सकते हैं, इलेक्शन रन कर सकते हैं, कि हम सेक्सुअल हरासमेंट की रजिस्ट्री बना सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। हम तमाम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारे लिए मौजूद हैं और जिसके ऊपर काम करके हम मुल्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा जो इस ब्लॉकचेन प्रीमियर कोर्स का है वो है फ्यूचर के ऊपर। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। क्या ऐसा होगा कि ब्लॉकचेन की मदद से, क्रिप्टो करेंसी की मदद से इंट्रा प्लानिट करप्शन होगी कि आप पैसे लेके चांद या मरीख पे भेज दें और उसका कोई ट्रेसेबिलिटी ना हो। किस तरीके से जो क्राइम्स होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर या क्रिप्टो करेंसीज़ में उनको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लिब्रा जो भी फेसबुक ने करेंसी लॉन्च की क्रिप्टो करेंसीज़, उसका फ्यूचर क्या है, आगे उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगी। एप्पल जो करेंसी के अंदर आ रहा है, अमेज़ोन जो करेंसी के अंदर आ रहा है, इसका क्या इम्पेक्ट होगा। शरिया कंप्लायंस क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, क्यों हमारे उलमाए कराम इसके जवाज़ या अदम जवाज़ का फतवा देते हैं।
कौन सी चीज़ें जो इन्हें कंसीडर करनी चाहिए, कौन से सवाल हैं जो हमें उलमा कराम से पूछने चाहिए, और इस्लामिक बैंकिंग की तरह अगर हम शरिया कंप्लायंट ब्लॉकचेन के ऊपर काम करें तो इसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान किस तरीके से शरिया कंप्लायंट ब्लॉकचेन में एक लीडर बन सकता है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एक छोटा सा मुख्तसर सा कोर्स है जो आपको बहुत पसंद आएगा। इस कोर्स के 4 मेन मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी पे, दूसरे कोर्स में बात करेंगे ब्लॉकचेन, उसके टेक्निकल आर्किटेक्चर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो क्या है और क्या नहीं है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और चौथा और आखिरी मॉड्यूल होगा वो होगा फ्यूचर के अंदर, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, जिसके अंदर हम शरिया कंप्लायंट ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग इस कोर्स में ज़रूर रजिस्टर करेंगे, इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे मज़ीद ऐसे कोर्स बना सकूं, इस सिलसिले को, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। और ब्लॉकचेन आपको एडवांस लेवल के ऊपर, डीएप्स के ऊपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला चीज़ों, टोकनाइज एसेट्स के ऊपर बात करें, ये चीज़ें आपको पढ़ाएं डिटेल के अंदर, एथिक्स के ऊपर, लॉस के ऊपर, और मज़ीद कोर्सेज़ मैं अल-नाफ़े के ऊपर बनाऊँ, डेटा साइंस, AI और सोशल मार्केटिंग के ऊपर। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.